हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी फार्मेसी इंडिया मेडिसिन। आप सभी लोगों का फार्मेसी इंडिया मेडिसिन के इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है और आज हम बात करेंगे कि डिप्रेशन क्या होता है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं यहां पर बता दूं, अगर आप किसी भी मेडिकल बैकग्राउंड से जुड़े हुए हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप बीएमएस कर रहे हैं, चाहे आप एक एमबीबीएस के छात्र हैं, चाहे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे आप फार्मा से बिलोंग करते हैं, तो हम यहां पर बात करेंगे कि आखिरकार डिप्रेशन क्या होता है, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं डिप्रेशन के, क्या क्या कारण होते हैं और हम कैसे डिप्रेशन को ट्रीट कर सकते हैं और कौन कौन सी दवाइयां और मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं यहां पर बता दूं, कोई भी मेडिसिन को आप यूज करने से पहले अपने नियरेस्ट और जो फैमिली डॉक्टर हैं उनसे जरूर सलाह लें। चलिए बात करते हैं सबसे पहले आखिरकार डिप्रेशन क्या होता है। ये एक ऐसी डिजीज या एक ऐसी बीमारी बन चुकी है जो कि मेनली वर्ल्ड में हर 5वें इंसान को ये डिप्रेशन हो रहा है। अब इसमें समझते हैं कि आखिरकार ये होता क्या है। डिप्रेशन इज अ क्लिनिकल डिप्रेशन, इसको हम क्लिनिकल डिप्रेशन के नाम से जानते हैं और ये एक तरह का मूड डिसऑर्डर है। मूड डिसऑर्डर मतलब इंसान इमोशनली और फिजिकली प्रॉब्लम फेस करता है, जैसे कि सैडनेस, वो दुखी हो जाता है, उसको गुस्सा आता है, एंगर, और मतलब बहुत सारी चीजों से इंटरेस्ट लूज कर देता है। लॉस ऑफ इंटरेस्ट मतलब किसी भी काम करने में उसको रुचि नहीं आती है, उदास रहता है। उसी के बाद अगर मैं बात करूं, इस कंडीशन में एक तरह के डिप्रेसिव अटैक्स होने के चांसेस रहते हैं। यस, जैसे कि एक तरह का पागलपन। तो इसी वजह से हमें मेडिकल अटेंशंस की जरूरत होती है। मेडिकल अटेंशंस मतलब जो डिप्रेशन के पेशेंट्स हैं उनको मेडिकली ट्रीट करना जरूरी है। फिजिकली, इमोशनली और सोशली उनसे बात करना। तो कहीं ना कहीं वो अपना फिजिकल, इमोशनल और सोशल टच खो चुके होते हैं मेनली समाज से। अब इसका एक साइंटिफिक रीजन भी है कि डिप्रेशन आखिरकार होता क्यों है। तो मैं यहां पर एक छोटी सी लाइन से आपको समझाना चाहूंगा कि सेरोटोनिन का जो लेवल है हमारी बॉडी में वो कम हो जाता है और माओ, ये एक तरह का एंजाइम है, इसका लेवल बढ़ने के कारण से कहीं ना कहीं हमें डिप्रेशन देखने को मिलता है। अब सेरोटोनिन कम है और आपका माओ ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक मुख्य कारण होता है डिप्रेशन होने का। अब हम बात करते हैं कि आखिरकार क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे हम एक मेनली डिप्रेशन को पहचानें। तो जैसे कि एग्रेसिवनेस, गुस्सा आना, इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन हो जाता है, एंसियसनेस, चिंता, रेस्टलेसनेस, बेचैनी, उसी के बाद रिड्यूस सेक्सुअल डिजायर एंड फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस, खालीपन। आपने देखा होगा बहुत सारी मूवीज होती हैं डिप्रेशन को लेकर, ठीक है। विड्रॉल फ्रॉम सराउंडिंग, आसपास की चीजों से कट जाना, मतलब सोशली लोगों से बातचीत नहीं करना, ये एक तरह का डिप्रेशन है। कहते हैं ना कि वो डिप्रेशन में चला गया, उसका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख की कमी और हेडेक। आखिरकार ये कुछ डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं। यस, दीज आर द सिम्टम्स। अब आखिरकार क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, मतलब कारण किन किन चीजों से डिप्रेशन उभर सकता है। जैसे कि ब्रेन स्ट्रक्चर। यस, ब्रेन स्ट्रक्चर मतलब मस्तिष्क की संरचना। कहीं ना कहीं जो आपके न्यूरोट्रांसमीटर हैं उनके बीच का इंटरेक्शन, कहीं ना कहीं ये भी एक मुख्य कारण है आपका डिप्रेशन होने का। उसी के बाद जेनेटिक का मतलब परिवार में अगर किसी को है उससे वही चीज उत्पन्न होना, दोबारा बच्चे तक पहुंच जाना, तो ये भी कहीं ना कहीं इसका भी खतरा बना रहता है। ये भी एक रीजन हो सकता है। ट्रबल्ड चाइल्डहुड मतलब बचपन से ही परेशान, जैसे होता है ना कि बचपन में उसने कुछ ऐसा देखा उसकी फैमिली के साथ हुआ तो उससे वो डिप्रेशन में चला गया। उसी के बाद नशीली दवाओं का प्रयोग, ड्रग यूज, जैसे शराब या मादक द्रव्यों का सेवन करने से डिप्रेशन। तो ये कुछ रीजंस हैं, और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं डिप्रेशन के, पर ये कुछ मुख्य कारण बताए गए। अब यहां पर हॉर्मोन्स का डिसबैलेंस। हार्मोन का डिसबैलेंस मतलब जैसे मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में ही
कि सेरोटोनिन का लेवल का घटना, माओ का बढ़ना, ये भी एक डिसबैलेंस है जिसकी वजह से हमें डिप्रेशन देखने को मिल सकता है। उसी के बाद अब डिप्रेशन का ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं? देखिए, डिप्रेशन का ट्रीटमेंट सबसे पहले हम उसको पहचाने कि आखिरकार कि डिप्रेशन है या नहीं है। क्या होता है, डिप्रेशन को हमें डायग्नोज करना है, फिजिकली एग्जामिन करना है, हम पहले उसको डायग्नोज करना है। डॉक्टर इसमें क्या करता है, फिजिकली एग्जामिन करता है, ठीक है, आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता है, मतलब जो डिप्रेशन वाला पेशेंट है उससे कुछ क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, उसकी फिजिकल हेल्थ को लेकर, ठीक है, क्योंकि कभी कभी डिप्रेशन आपके किसी हेल्थ प्रॉब्लम को लेकर भी, लाइक किसी इंसान को एक्स नाम की बीमारी है, उससे वो डिप्रेशन में चला गया, तो ये भी कहीं ना कहीं एक कारण बन सकता है, ठीक है, उसको ट्रीट किया जाता है। लैब टेस्ट, अब लैब टेस्ट में कोई एक मुख्य टेस्ट तो नहीं है जिसकी वजह से डिप्रेशन को ट्रीट किया जाए, पर मेनली कुछ टेस्ट हैं जहां पर ब्लड का सैंपल लिया जाता है, ये चेक करने के लिए कि भाई कि इस पेशेंट को कोई और बीमारी तो नहीं है जो कि अंदर ही अंदर खा रही है, या उसके बॉडी फंक्शंस प्रॉपर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह से तो नहीं इसको डिप्रेशन हो रहा है। उसी के बाद साइकेट्रिस्ट इवैल्यूएशन, यस आपने देखा होगा साइकेट्रिस्ट इवैल्यूएशन, जो साइकेट्रिस्ट होता है वो उसके पास जाते हैं तो वो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछता है आपकी प्रॉब्लम्स को जानने के लिए, ठीक है, कुछ मेंटल क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है, आपको पहचानने के लिए कि आपको वाकई डायग्नोज, आप मेनली आपकी बीमारी को पहचाने और उसके थ्रू आपको दवाई दे। जी, अब यहां पर कौन कौन सी मेडिसिन को दिया जाता है मेनली डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए, तो यहां पर जो भी डिप्रेशन की दवाई हम यूज करते हैं डिप्रेशन के इलाज में, उसको कहा जाता है एंटी डिप्रेशन। एंटी डिप्रेशन मतलब डिप्रेशन की एंटी काम करती है। तो मैं यहां पर बताऊंगा ब्रांड नेम, जैसे कि सीटोपैम, सीटोपैम के नाम से ये आता है, इसके अंदर सिटैलोप्रेम नाम का सॉल्ट होता है, सिटैलोप्रेम नाम का सॉल्ट होता है। इसका मतलब अगर कोई आपको मार्केट में सिटैलोप्रेम सॉल्ट वाला भी अलग इसके अलावा भी मिल सकता है तो आप इसको रिकमेंड कर सकते हैं। ये ड्रग जो कि मेनली केमिकल्स को, मेनली बहुत सारे केमिकल्स जो रेस्पॉन्सिबल रहते हैं उनको ट्रीट करने में, मेनली डिप्रेशन को ट्रीट करने में इस्तेमाल की जाती है। इसकी जो क्वांटिटी है 20 to 40 mg पर डे है। उसी के बाद सिप्रालेक्स, सिप्रालेक्स के अंदर याद रखिएगा एसिटालोप्रेम होता है, एसिटालोप्रेम, ठीक है, इसको सिप्रालेक्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ये भी 10 से 20 mg पर डे की इसकी टेकन डोज है। उसी के बाद फ्लूडेक, फ्लूडेक के अंदर फ्लोक्सेटीन होता है, फ्लोक्सेटीन ये है सॉल्ट का नाम, ठीक है, ये है सॉल्ट का नाम, फ्लूडेक है ब्रांड नेम, कैडिला कंपनी इसको बनाती है। उसी के बाद मैं बात करता हूं 20 से 50 mg इसकी क्वांटिटी है। उसी के बाद नेक्स्ट है पेग्जेप, जिसके अंदर पेरोक्सिटीन, पेरोक्सिटीन नाम का सॉल्ट होता है और ये पेग्जेप के नाम से मिलती है मार्केट में। ये स्ट्रेस और पैनिक को कम करती है, एंजाइटी और डिप्रेशन को कम करती है। इसकी डोज जो है वो 20 से 50 mg पर डे है। उसी के बाद है सेट्रा, सेट्रा के अंदर होता है सेट्रालीन, यस ये सॉल्ट का नाम है और ये आपका एंजाइटी डिप्रेशन को कम करती है, स्ट्रेस को और मेंटल डिसऑर्डर को सही करती है। 20 से 200 mg की डोज होती है। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया है कि डिप्रेशन क्या होता है, बट मैं यहां पर अगेन आपको लास्ट में रिकमेंड करूंगा कि आप दवाई लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। और भी अपडेट्स के लिए आप फार्मेसी इंडिया ऐप जरूर डाउनलोड करें, वहां पर आपको फार्मेसी इंडिया मेडिसिन की कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जुड़े रहें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। धन्यवाद।